2024 टी20 वर्ल्ड कप भारत के लिए बहुत यादगार रहा था। वेस्ट इंडीज की जमीन पर भारत ने वर्ल्ड कप जीता था और झंडा गाड़ दिया था अपना, लेकिन एक टीम के लिए यह टूर्नामेंट किसी सजा से कम नहीं रहा। दरअसल हम बात कर रहे हैं ओमान क्रिकेट टीम की, जिसके साथ बहुत ज्यादती हुई है, नाइंसाफ हुआ है। क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश बेदी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। दरअसल इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ी खबर सामने आई है जो कि ओमान से है। आपको बता दें कि ओमान क्रिकेट बोर्ड और ओमान क्रिकेटर्स के बीच बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल ये विवाद आईसीसी प्राइज मनी को लेकर खड़ा हुआ है, जिसके चलते ये मामला इतना बढ़ गया कि खिलाड़ियों को जो है देश छोड़ना पड़ गया, अपना मजबूर किया गया उनको देश छोड़ने के लिए, कंट्री छोड़ने के लिए। तो आपको बता रहे थे दरअसल मुद्दा क्या है पूरा। आपको यह बता दें कि ओमान क्रिकेट टीम ने जो है टी20 वर्ल्ड कप 2024 में हिस्सा लिया था। ग्रुप बी में थी ये टीम और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीम के साथ मैच भी खेले थे। आपको बता दें, हालांकि एक भी मैच नहीं जीता था, लेकिन आपको बता दें जो भी टीम हिस्सा लेती है, यानी कि टूर्नामेंट जो भी टीम खेलती है आईसीसी टूर्नामेंट, उनके लिए एक प्राइज मनी तय होती है। जो ऊपर की टीमें होती हैं उनके लिए ज्यादा होती हैं। जैसे जो पूरी प्राइज मनी रखी गई थी आईसीसी की तरफ से, वो 11.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स रखी गई थी, और इंडिया को जो कि विनर रही थी टी20 वर्ल्ड कप की, उसको 2.45 मिलियन डॉलर जो दिए गए थे। लेकिन आपको बता दें जो नीचे की टीमें थी उनके लिए भी एक राशि तय की गई थी, यानी कि एक अमाउंट तय किया गया था प्राइज मनी, जो कि बनती है 2,25,000, यानी कि 13वें से लेकर 20वें नंबर तक की टीमों के लिए राशि जो बनती है 2,25,000 अमेरिकी डॉलर। लेकिन ये जो है नहीं दिए गए ओमान के खिलाड़ियों को, और मामला पूरा इसी पर है। डिस्प्यूट जो हुआ है क्रिकेटर्स और ओमान क्रिकेट बोर्ड के बीच, इसी को लेकर हुआ है। डिस्प्यूट बिटवीन ओमान क्रिकेटर्स एंड ओमान क्रिकेट बोर्ड। Oman players left unpaid after T20 World Cup 2024. Oman cricket refusal to pay the players the US $2,25,000 prize money they are owed. इसके अलावा भी आपको बता देते हैं कि क्या चीजें सामने आई हैं। Players forced to flee country including captain Kashyap Prajapati. 12 months on, almost the entire Oman squad from that tournament is no longer part of the setup and quite a few are no longer in the country. यानी कि आपको बता दें कि मुद्दा यह है, जो डिस्प्यूट हुआ है आईसीसी प्राइज मनी को लेकर हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें हैं कि 12 महीने हो गए, यानी कि 1 साल हो चुका है टूर्नामेंट को खत्म हुए, लेकिन ओमान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को जो कि उस टूर्नामेंट में खेले थे, कप्तान समेत जो प्रजापति कश्यप प्रजापति हैं, वो जो उन्होंने भी ये बात उठाई है, सभी खिलाड़ियों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है, यानी कि प्राइज मनी में से एक पैसा नहीं दिया है। और जबकि आपको बता दें आईसीसी का नियम कहता है कि 21 दिनों के अंदर सभी क्रिकेट बोर्ड्स को अपने खिलाड़ियों को जो भी उस टूर्नामेंट का हिस्सा हैं उनको ये राशि देनी है किसी भी हाल में। लेकिन ये राशि ओमान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से खिलाड़ियों को नहीं दी गई है। हालांकि आईसीसी ने कंफर्म किया है कि हमारी ओर से इनको राशि जा चुकी है, यानी कि हमने प्राइज मनी अलॉट कर दी थी क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन ओमान क्रिकेट बोर्ड ने आगे खिलाड़ियों को नहीं दी है। इसमें बदतर बात और यह है, खराब बात एक और चीज ये है कि खिलाड़ियों को मजबूर किया गया, यानी कि जब उन्होंने आवाज उठाई, यानी कि जब अपने हक के पैसे मांगे, प्राइज मनी जो खिलाड़ियों को मिलनी थी, जब उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई, तो ओमान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी आवाज दबानी चाहिए, यानी कि उनको फोर्स किया गया कि अगर आपको खेलना है तो खेलिए, नहीं तो आप टीम से बाहर हो जाइए। उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए गए। ये लिटरली खिलाड़ियों ने खुद बोला है। इवन जो भारतीय मूल के जो इनके कप्तान रहे थे कश्यप प्रजापति, उन्होंने मीडिया में आके बयान खुलकर दिया है। उन्होंने साफ कहा है, क्या कहा, मैं आपको बयान पढ़ के बता देता हूं। Our lips have been abundant on the over the issue. We have lost our spot in the team. Our contracts have been torn up and we have been forced to leave the country. It's just so confusing and we don't understand why the ICC is not able to ensure we get paid the prize money we have earned and why there is not a safe space for us to raise concern. यानी कि इन्होंने ये बोला है कि हमारी लाइफ जो है पूरी उल्टी पुल्टी हो गई है, उथल पुथल मच गई है इस पूरे मामले के बाद। जब हमने आवाज उठाई तो हमारे जो हैं जगह छीन ली गई, हमारी टीम में से हमें टीम से निकाल दिया गया, हमारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए गए, हमें देश छोड़ने को मजबूर कर दिया गया। सबसे बड़ी बात, यानी कि कंट्री छोड़ने को मजबूर कर दिया गया कि आपको खेलना तो खेलिए, नहीं तो हम आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा कहना है प्रजापति कश्यप का भी इन्होंने बोला है, और भी कई खिलाड़ी। और उन्होंने ये भी बोला है कश्यप प्रजापति ने, जो कि फॉर्मर कैप्टन है ओमान के, जो कि टी20 वर्ल्ड कप में कप्तानी भी की थी, कि आईसीसी का हमें समझ नहीं आ रहा कि आईसीसी इस मामले में दखल क्यों नहीं दे रहा, कि हमें जो प्राइज मनी मिलनी थी वो क्यों नहीं दिलवा रहा आईसीसी, ये समझ से परे है। और उन्होंने ये भी बोला है कि हमारे लिए कोई ऐसा सुरक्षित स्थान क्यों नहीं है, सुरक्षित जगह क्यों नहीं, जहां पे हम अपनी आवाज उठा पाए, अपनी चिंता जो है, हमारी समस्या जो है वो बता पाए। तो उन्होंने सारी जो है पूरी अपनी बात रखी है मीडिया में आके, जो इनको नॉन पेमेंट हुई आईसीसी प्राइज मनी जो नहीं मिली है। कश्यप प्रजापति जो कि
T20 वर्ल्ड कप 2024 में ओमान क्रिकेट टीम के कप्तान रहे थे। इसके अलावा एक और इनके कप्तान है, उन्होंने भी मैं आपको बता दूं, उनके एक और खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी पूरी बात रखी है, अपनी खुलकर जो दिल का हाल जो है बयां किया है, वो भी आपको दिखा देते हैं। इन्हीं के जो साथी रहे थे उस T20 वर्ल्ड कप में। इट्स बीन अ मैसिव, ये हैं फयाज भट्ट हैं, इन्होंने क्या बोला है, इट्स बीन अ मैसिव लॉस फॉर माय करियर एंड द प्रोफेशनली I had to leave Oman. I'm not working at the moment, looking for opportunities, but our playing careers are over. यानी कि इन्होंने ये बोला है कि इस मामले ने मेरा करियर तबाह कर दिया पूरी तरीके से, मुझे बहुत नुकसान हुआ, प्रोफेशनली मैं बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका हूं। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला मुझे ओमान छोड़ना पड़ गया, ये किसी दूसरी कंट्री में है और अभी ये काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि बेरोजगार हैं। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बहुत बड़ी समस्या इन खिलाड़ियों के साथ सामने आ रही है, क्योंकि ओमान में सबसे बड़ा जो होता है रोजगार जो मिलता है वो वीजा के बेस पे मिलता है, लेकिन इनके कुछ खिलाड़ियों का ऐसा कहा जा रहा है कि वीजा भी रद्द हो गए हैं और इसी वजह से इनको छोड़ना पड़ा है देश, क्योंकि ओमान में आपको पता ही किस तरीके का पूरा रहता है। इन्होंने इसके अलावा ये भी बोला है कि अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं हम खेलने की, लेकिन हमारे क्रिकेट करियर यानी कि प्लेइंग करियर्स पूरी तरीके से ओवर हो चुके हैं, यानी कि खत्म हो चुके हैं। ओमान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से इनके साथ बर्ताव किया है, जो इनको अमाउंट मिलना था, प्राइज मनी मिलनी थी, वो इनको नहीं मिली है 12 महीने बाद भी, यानी कि 1 साल बाद भी। आपको बता दें पिछले साल जब अक्टूबर में इमर्जिंग एशिया कप जो ओमान में खेला गया था, जिसमें इंडियन टीम भी गई थी, तब भी इन खिलाड़ियों ने एक मुद्दा उठाया था, अपनी आवाज रखी थी कि हमें जो है प्राइज मनी अलॉट की जाए, जो कि 21 दिनों के अंदर देनी होती है, लेकिन 1 साल के बाद भी नहीं दी गई। तो उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन आपको बता दें जिन जिन खिलाड़ियों ने आवाज उठाई उनको टीम से निकाल दिया गया, उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए गए। और आपको बता दें वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन जो है, वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन, जिसमें दुनिया भर के क्रिकेटर्स जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी ये दावा किया है कि ओमान क्रिकेट बोर्ड समेत कई और बोर्ड्स भी ऐसी हैं जिन्होंने अपने खिलाड़ियों को ये जो प्राइज मनी मिलनी होती है वो अलॉट नहीं की है, यानी कि नियमों का उल्लंघन किया है। लेकिन सबसे बड़ा उल्लंघन जो किया है ओमान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, जिसको लेकर बड़ा डिस्प्यूट हुआ है और खिलाड़ियों को अपना देश तक छोड़ना पड़ गया है। दोस्तों, आपको ये बहुत बड़ी खबर ओमान से निकलकर सामने आई है, क्योंकि ओमान ने इस जो T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ था उसमें क्वालिफाई किया था, बहुत अच्छी एक तरीके से खेल के आए थे, जिसके दम पर उन्होंने क्वालिफाई किया। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें जिस ग्रुप में थी, ग्रुप बी में, उस ग्रुप में ओमान की टीम थी। हालांकि 4 मैच खेले और चारों ही हारे थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो नीचे वाली टीमें भी होती है उनके लिए प्राइज मनी होती है, सबके लिए तय होती है, जो भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है उसको प्राइज मनी मिलती है। और इनको जो मिलनी थी 2,25,000 अमेरिकी डॉलर मिलने थे, यानी कि जो इंडियन रुपीज में आपको बता दूं मोटा मोटा कितने बनते हैं, 1,93,50,000 के अराउंड बनते हैं, जो कि इनको दिए जाने थे, लेकिन इनको अभी तक वो नहीं दिए गए हैं, अलॉट नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ है। और क्रिकेट बोर्ड उनकी जो है ओमान की और ओमान के क्रिकेटर्स आमने सामने हैं। हालांकि कुछ खिलाड़ियों को देश भी छोड़ना पड़ा है, क्योंकि ओमान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा दबाव बनाया खिलाड़ियों के ऊपर, तो वो उनके पास कोई चारा ही नहीं रहा। या तो उनको बोला गया आप खेलिए या पैसा मत मांगिए, एक भी पैसा उनको नहीं दिया गया है अभी तक। इस वीडियो में इतना ही, बाकी खेल की खबरों के लिए जुड़े रहेगा स्पोर्ट्स तैयारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।